हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मानू ने मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया डिफरेंट कोर्सेज के लिए। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं, पीएचडी से लेकर के डिप्लोमा कोर्सेज तक है, इंक्लूडिंग बीएड एंड डीएलएड। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बिना एंट्रेंस के भी आपका एडमिशन होता है मेरिट बेस पे, और मेरिट भी बहुत कम जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप इससे ऐसा मत सोचना कि कोई छोटी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड डीएलएड एस्पिरेंट है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका जो मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स जो बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको फिर आगे इजी होता है। सीटेट के बाद जब आप जॉब के लिए घूमते हो तो आपको बहुत इजी होता है। यहाँ पे हम लोग सारे कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, सारे कोर्सेज का लास्ट डेट देखेंगे, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं मानू के, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिशन नोटिफिकेशन 2021-22। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पहले भी आया था, अभी 2-3 दिन पहले आया था, फिर बट उसमें करेक्शन था इसलिए मैंने बनाया नहीं था वीडियो। मैं कहा कि थोड़ा वेट कर लूँ, आप लोग को तब बताऊं जब पूरा सब कुछ करेक्ट हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए यार, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक एक कोर्स का हम लोग लास्ट डेट देखते हैं, किस किस हिसाब से इन्होंने लास्ट डेट रखा है वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मेरिट बेस्ड प्रोग्राम कौन से हैं, यानी कि वो कौन से प्रोग्राम है जिसमें आप बिना एंट्रेंस के अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यार, एक तो लास्ट डेट है आपको 12 जुलाई, 12 जुलाई 2021 एक लास्ट डेट है एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कोर्सेज हैं, ये एडमिशन जो इसमें होता है ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, जिसका लास्ट डेट आपको 12 जुलाई रखी गई है। इसमें से कोर्सेज आएंगे पीएचडी प्रोग्राम्स है। पीएचडी प्रोग्राम किस किस में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी, पर्शियन, ये आप पूरा डिटेल पढ़ लेना कि पीएचडी किस किस चीज़ में है। मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। उसके बाद पीजी प्रोग्राम्स जो एंट्रेंस के थ्रू है वो है आपका एमबीए है, एमसीए है, एमटेक है, एमटेक का कंप्यूटर साइंस है, और फिर एमएड है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजी प्रोग्राम। यूजी में कौन कौन से प्रोग्राम है जो एंट्रेंस के बेस पे होता है, तो वो आपका बीएड है, और फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बीएड आपका जो वहाँ पे होता है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है, और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ये भी एंट्रेंस के थ्रू होता है। बट यार क्वेश्चन पेपर ईजी होता है, सिलेक्शन ईजी होता है। आप अगर जामिया एएमयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके कंपेरिजन में आपको बीएड निकालना मानो में बहुत ईजी रहता है। आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो कुछ क्वेश्चंस को, कुछ चीज़ों को, कुछ पैटर्न को देख करके। आगे चलते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमाज, जो कि एंट्रेंस के थ्रू है, जिसका लास्ट डेट 12 जुलाई यानी कि 12 जुलाई जिसका लास्ट डेट है एंट्रेंस के थ्रू। उसमें से कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमाज है आपके पास, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि मानू में बीएड और डीएलएड के लिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड भी है वहाँ। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ब्रांचेज हैं वहाँ पे। अब फिर हम लोग एक बार देखते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अगर हम लोग देखें तो यार आपके पास बीएड है और बीटेक है। उसके बाद हम लोग डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्सेज में देखें तो आपके पास डीएलएड है और पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। अब हम लोग यार बात करते हैं यहाँ पे कि एडमिशन थ्रू मेरिट बेस, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होता है और उसकी लास्ट डेट क्या है। देखिए मेरिट बेस वाले जो कोर्सेज है ना, उसके लिए लास्ट डेट इन्होंने 4 सितंबर रखा है, यानी कि 4 सितंबर रखा है। बहुत ज़्यादा टाइम है अभी भी। एडमिशन थ्रू मेरिट बेस। अब ये प्रोग्राम्स कौन से वो देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपका उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन, विमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। कितना अच्छा कोर्स है, आप देखें। एमकॉम है एंड एमएससी मैथमेटिक्स है। ये आपको मेरिट बेस पे होता है, ये आपको प्रीवियस मार्क्स के बेस पे होता है, यहाँ आपको एंट्रेंस देना नहीं होता है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और देखें जो मेरिट बेस पे, जो कि बीए है, बीए ऑनर्स है, जेएमसी यानी कि जर्नलिज्म है। पहले तो बीए है और बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है। कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज आप देखें, आप मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन हो जा रहा है। और बिलीव मी, कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है जो सेकंड डिवीजन है ना, उनका बहुत कम मार्क्स है तो भी एडमिशन मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी अच्छी है, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप गूगल पे सर्च करना, आप इसके बारे में देखना तो आपको चीज़ें समझ आएगी। उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। उसके बाद आप बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये सब चीज़ें हैं। बीएससी लाइफ साइंस है, यानी कि जो बायोलॉजी होता है। और उसके ब्रिज कोर्सेज हैं, ब्रिज कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड आउट फ्रॉम द मदरसा फॉर द एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट बीकॉम और बीएससी प्रोग्राम्स।
यार ये ब्रिज कोर्स एक्चुअली होता है उन बच्चों के लिए ना जो बच्चे मदरसा से पास आउट होते हैं और वो कुछ बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं, तो उसको पहले ब्रिज कोर्स करना होता है। और ब्रिज कोर्स में होता है कि वो स्कूल की चीज़ों को पढ़ाया जाता है, यानी कि आपको बेसिकली स्कूल लाइन में जाने के लिए, एकेडमिक लाइन में जाने के लिए आपको तैयार किया जाता है। क्योंकि पहले आपका एकेडमिक लाइन अलग होता है, वो मदरसा बैकग्राउंड होता है, इसलिए ये सब किया जाता है। उसके बाद यार बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, ये भी आपको मेरिट बेस पे, मेडिकल इमेजिनरी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MIT एंड MLT भी है। लेटरल एंट्री इनटू बीटेक एंड पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक और बीटेक में लेटरल एंट्री भी है। अभी आप कहोगे सर अभी आपने तो वहाँ बताया था कि पॉलिटेक्निक का और बीटेक का एंट्रेंस के थ्रू है, तो वो ब्रांचेस के हिसाब से है। लेटरल एंट्री वो मैंने बताया ना, कंप्यूटर साइंस था सिर्फ बीटेक का, बट और ब्रांचेस जो है वहाँ पे आपको लेटरल एंट्री में भी एडमिशन होता है मेरिट बेस पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्ट टाइम। लेटरल एंट्री होता किसका मैं आपको बता दूं, बीटेक में उसका लेटरल एंट्री होता है जो पहले से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं सेम ब्रांच में। उसके बाद पार्ट टाइम डिप्लोमा इन प्रोग्राम्स इन उर्दू, हिंदी, अरबिक। आप ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपके कई सारे डिप्लोमाज हैं यहाँ पे जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें लिखा है, आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके बाद यार ऐसा ना हो कि आपको कोई इशू हो, आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल में PDF डाल दूंगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम एट अदर कैंपसेज, मतलब और सारे कैंपस है, मानो कि आपको पता है, अगर नहीं पता मैं बता दूं। मानो कि सिर्फ एक कैंपस नहीं है कि जो मेन कैंपस हैदराबाद में, इसके अलावा भी बहुत सारे कैंपसेज हैं तो ऑल ओवर इंडिया, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है। लखनऊ कैंपस में आपको BA है, MA इन उर्दू है, इंग्लिश है, अरबिक है, पर्शियन है, PhD इन इंग्लिश है। उसमें श्रीनगर कैंपस में भी MA इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक स्टडीज है, उर्दू इंग्लिश, PhD इन उर्दू इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज। उसके बाद आप देखिए कॉलेजेस एंड टीचर्स एजुकेशन एट भोपाल मध्य प्रदेश में, दरभंगा बिहार, जहाँ पे BEd है, MA है एंड PhD इन एजुकेशन है। इस तरह से कॉलेजेस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन एट श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर, आसनसोल में है, वेस्ट बंगाल में, औरंगाबाद, ठीक है। उसके बाद संभल में है, यूपी में है, नूह हरियाणा में है, और फिर बीदर है आपको कर्नाटका में। ये सब चीज़ें यार आपको फ़ायदा है कि BEd है यहाँ पे। तो ये सारे कोर्सेज, ये सारे सेंटर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई पास में पढ़ रहा हो। इसी तरह से पॉलिटेक्निक या फिर हम लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये सारे ब्रांचेज हैं, जहाँ पे दरभंगा में है, दरभंगा जो कि बिहार में है, बेंगलुरु में है। और इसी तरह से यार हम लोग देख सकते हैं इसको, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप चीज़ों को जब देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आप इजीली आप इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि मानू के बारे में मैं बहुतों से डिस्कस करता हूँ, उनको नहीं पता होता है, या पता भी होता है तो उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चांसेस अपना नहीं खोना है। अगर कहीं भी हो रहा है एडमिशन, ईजिली हो रहा है, या फिर आपको कहीं भी एडमिशन मिल रहा है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप अलीगढ़ जामिया, DU चाह रहे हो, JNU चाह रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो, अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको सेशन बर्बाद नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस यार ये सारी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आगे भी इसके बारे में मैं बताता रहूँगा, खास करके DLED वालों और BEd वालों के लिए मैं बनाऊँगा, बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, इस पर बहुत सारा गाइड करूँगा आप लोगों को। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।